मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रियंका। सो अपनों ने क्या किया था, सेकंड जो चैप्टर जो अपना बायो का चल रहा था 11th क्लास का, उसके अंदर आगे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में अपनों ने क्या देखा था कि जो अपनों ने इसके बारे में ओवरव्यू था, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर क्या था कि अपनों ने किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे उनका बेसिस क्या था, क्यों उन्होंने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले डिस्कवर हुआ लिनियस के द्वारा, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, एट लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सो अपनों ने देखा था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, बट उसको अपनों ने आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो अपने फिलहाल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, उसके अंदर जो है अपने एक एक मेंबर को धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला अपना था किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजई, थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे अपने एनिमेलिया, और फिर फोर्थ पे प्लांटी, और फिफ्थ पे एनिमेलिया। सो किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंदर 2 मेंबर आगे और है, ठीक है। तो सब क्लास बोल दो या क्लासेस बोल दो। तो इसके अंदर जो है मोनेरा जो है वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हुआ है। इसी टाइप से आगे जैसे जैसे अपने किंगडम्स पढ़ते जाएंगे, उनके आगे कुछ मेंबर्स आते जाएंगे, उनकी जो भी उसके स्पेसिफिसिटी है या जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, या उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी अपने डाले हैं उनको क्या रखने का, मेजरमेंट करने का, या उनको उसके अंदर इंक्लूड करने का क्या अपना क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ें हमने मेंशन करती चलेंगे। सो चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर अपने स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं मोनेरा के, यानी मोनेरा के अंदर जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, ठीक है। अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अपने को पता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आसपास में बहुत अलग अलग टाइप के अपने को ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिनमें कितने टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं। अब इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं, यानी कि गर्म एटमॉस्फेयर में भी, डेजर्ट में भी रहते हैं, कुछ कोल्ड में भी रहते हैं। सो इनका अलग अलग एटमॉस्फेयर है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। और बैक्टीरियाज जो हैं जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला तो ये देखो कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। पहला है कोकाई, कुछ स्पाइरल शेप की स्ट्रक्चर होती है। दूसरा है बेसिली, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर है इसका स्पाइरला, कुछ स्पाइरल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फिर फोर्थ नंबर है इसमें विब्रो, ठीक है। फोर्थ नंबर वाला कौन सा है, विब्रो। तो ये 4 टाइप के जो है इसके अंदर डिवाइड है। अब देखो कोकाई जो है वो स्पाइरल शेप का है, ठीक है। बेसिली वो रोड शेप का है, ठीक है। कोमा शेप का है। विब्रो जो है वो कोमा शेप लग रहा है ना, तो विब्रो कौन सा है, कोमा शेप का है। स्पाइरला जो है वो कुछ स्पाइरलम शेप का है, ठीक है। थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना, दे आर वेरी, पर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, बट इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कैसे काम करते हैं, क्या इनकी लाइफ लिविंग हैबिटेट्स हैं, वो सब चीज़ें बहुत अलग है, ठीक है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक बिहेवियर जो है इनका बहुत अलग टाइप का है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर में होते हैं। कैसे होते हैं कुछ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब पता है तुम्हें, ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनके अंदर फूड बनाने की एबिलिटी होती है, भले वो फोटोसिंथेसिस करके बनाए या जैसे भी अपना फूड सिंथेसाइज करें, ठीक है। आगे दे सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे सनलाइट है और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके द्वारा। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, सबसे ज्यादा जो वैरायटी होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक कम होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं नेचर में। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। आगे देखो अपने इसमें फर्स्ट मेंबर स्टडी करने स्टार्ट करते हैं। इसमें ये तो था मोनेरा के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर्स। अब आगे अपने पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live on the some of the most harsh habitat. कुछ जो होते हैं वो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। कौन सी हैबिटेट होती है, हार्श हैबिटेट या मार्शी बोल दो, यानी कि जो दलदली या कीचड़ इस टाइप के इलाके में रहते हैं।
ठीक है। हॉट कुछ ऐसे इसमें होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं, कुछ होते हैं मार्शी एरियाज में भी रहते हैं। मार्शी एरिया कौन सा होता है? दलदली एरिया, जहाँ पे मेथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? मेथेन गैस, CH4। आगे देखो, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स सच एज। अब मेथेनोजेंस जो होते हैं, यानी मेथेन जो ये एरिया है इसका, कौन से मेथेनोजेंस होते हैं? मेथेनोजेंस किस में प्रेजेंट होते हैं? जो काउडंग वगैरह होता है, कीचड़ वगैरह में, काउडंग में, इनके अंदर जो है इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो मेथेन गैस से इनको आगे फर्दर प्रोसेसेस करवाने में, केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। ये तो था आर्की बैक्टीरिया का। आगे देखो यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया समझ आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं, सिंपल सिंपल कैरेक्टर्स हैं इनके। आगे देखो यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। इसको अपने क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ट्रू बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंस होती है सेल वॉल की। ट्रू बैक्टीरिया बोलने के लिए, अगर कोई बैक्टीरिया ट्रू है तो उसके अंदर सबसे बेसिक सी बात है वो क्या होनी चाहिए? उनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, इसीलिए वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अंदर भी क्या होता है? मोटाइल होते हैं ये। अब इसकी अपने स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुछ। ये तो थी आर्की बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स, सिंपल स्ट्रक्चर्स थी बिल्कुल। यू बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ अलग टाइप की होती है, मोनिलिफॉर्म, यानी कि मोती टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसमें, मोनिलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स। अब देखो ये है, इसमें यूनिट इसकी हेटेरोसिस्ट, ठीक है। और इसमें आउटर जो इसकी कवरिंग होती है, आउटर जो एक कवरिंग होती है वो एक शीट की होती है। किसकी? शीट की। कौन सी शीट होती है वो? म्यूसिलेजिनस। कौन सी शीट होती है वो? म्यूसिलेजिनस शीट। अब इसके अंदर देखो मोटाइल होते हैं ये। इफ इट इज मोटाइल, ए फ्लैजिलम एंड द रिजिड सेल वॉल। मोटाइल होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ट्रू बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल ए है, ग्रीन प्लांट्स हैं। अब क्लोरोफिल ए है, ये सब क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। इनमें भी कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे अपने आर्की बैक्टीरिया में देखा था, कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर खुद अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। आगे देखो, ये आगे देखो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया को अपने ब्लू ग्रीन एल्गी देखा था, पहले भी आपको बताया था। ब्लू ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम है साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। किसमें? फ्रेश वाटर में। उसका अपने देखा था मार्शी हैबिटेट था, ये क्या है? फ्रेश वाटर, ठीक है। और जेलेटिनस शीट होती है इसके अराउंड में। कौन सी? जेलेटिनस, यानी जेली जेल लाइक शीट होती है कवर्डेड, जो किसकी बनी होती है? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की, जिसको म्यूसिलेजिनस शीट बोला जाता है। मेराइन हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, कॉलोनीज यानी ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स के अंदर रहते हैं ये। They are blossom, polluted water. Some of these organisms fix atmospheric nitrogen. इसमें से जो कुछ होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया था, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की जितने भी नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। अब आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो अपने प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्सेशन करके, यानी अलग अलग फॉर्म से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके और प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाने का काम करती है, नाइट्रोजनस गैसेस को कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक स्पेशलाइज्ड सेल है एक, जिसको हमने क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इसके अंदर देखो नॉनस्टॉप एनाबीना, किसके अंदर एग्जांपल देखो हेटेरोसिस्ट का, जिसमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है, नॉनस्टॉप और एनाबीना, ठीक है। कीमोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया इनको कन्वर्ट करने का काम करती है। हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये तो था ऑटोट्रॉफिक का काम। ऑटोट्रॉफिक क्या कर रहा है? खाना खुद का खुद बना रहे हैं, यानी नाइट्रोजन भी है, अगर वो चीजें भी इंक्लूड कर रहा है तो वो खुद उनको सिंथेसाइज कर रहा है। आगे देखो एंट्रोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्या है? मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। क्या करते हैं? डीकम्पोजर्स का। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं?
जो भी डेड बॉडी ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि वो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाए। मिल्क बनाने में कुछ हेल्प करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि मेडिसिन वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लेग्यूम रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। रूट्स के अंदर लेग्यूम रूट्स कौन सी होती है? जो रूट्स क्या होती है, स्वॉलन होती है, ऐसी नीचे से अलग अलग शाखाएं निकली होती है, यानी कि सेल्स निकली होती है, और ये कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। ठीक है, आगे कुछ क्रॉप्स के अंदर भी हेल्प करती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस फिजन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का मैनर क्या है? फिजन। कौन सा मैनर है इसमें? फिजन। फिजन मैनर के द्वारा ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब जैसे अमीबा स्पोर्स में अपने 10th के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़े होंगे, जब उसकी आउटर लेयर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में आनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के कारण उसकी आउटर लेयर जो है बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से जो है स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। और कुछ टाइम पे क्या होता है, ये फिजन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। कई बार क्या होता है, ये फिजन की प्रोसेस कंप्लीट करता है, कुछ बार अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। अब इसके अंदर सेक्सुअल मेथड भी आता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का डीएनए मिलता है इसके अंदर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऐसा डीएनए जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ, यानी कि अपने अंदर मॉडर्न टाइप का डीएनए मिलता है, और इनके अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता। सो इनके द्वारा क्या होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी हो रहा है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है, मार्शी एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, और फ्रेश हैबिटेट भी है, मतलब ये सारे इसमें कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे देखो द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म इन लिविंग सेल्स। अब माइकोप्लाज्मा होता है इसका एक मेंबर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? इसका एक मेंबर है। ठीक है, विच इज आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सो ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं होती। हालांकि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, दे आर सेम स्मॉल लिविंग सेल्स नोन एज कैन सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। कुछ पैथोजेंस का काम करते हैं, यानी अपना फूड जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर जाके उनसे लेते हैं, तो ये पैथोजेनिक प्लाज्मा भी होते हैं। एक चीज याद रखना, माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। कहीं पे भी नोट कर लो, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना किंगडम वगैरह। आगे अपने किसकी बात करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा की। तो समझ आ गया, 2 ही मेंबर है इसके इजी से। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तो बिल्कुल छोटा सा है, बस स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल सिंपल है, कोई बात ही नहीं है। यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया है, कुछ बेसिक से एग्जांपल है उसके अंदर। ठीक है, कुछ अलग अलग हैबिटेट्स हैं सबके, उसके बारे में आपको पढ़ के चलना है, स्टडी करके चलना है। धीरे धीरे एक एक किंगडम लर्न करते जाओ बेसिकली, और याद होता जाएगा। आगे देखो किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जैसे आप देख रहे हो, इसके अंदर आगे 5 टाइप में डिवाइडेड है। किसमें? कैरियोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड फंजाइज, प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक आप जान लो कि किंगडम प्रोटिस्टा में होता क्या है। All single celled eukaryotes are placed under protista. Single celled organisms किसमें placed होते हैं? Single cell organism placed in kingdom protista. So ये चीज ध्यान रख के चलनी है, ये बेसिक से कैरेक्टर है। But the boundary of this kingdom are not well defined. देखो क्या होता है, इस किंगडम के अंदर आप कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते, यानी कि इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप इंक्लूड कर रहे हो एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि जिनके बेसिस पे आप कहो कि हाँ सिर्फ यही वाले ऑर्गेनिजम्स जो है इस
प्लांट इस किंगडम के अंदर आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटियोन्स, तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इन दिस बुक दे इंक्लूड क्रायोफाइट्स। अब इस जिसने साइंटिस्ट ने इनकी आगे डिस्कवरी करनी है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया था, उन्होंने आगे इनको 5 किंगडम्स, आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किए जो मैंने आपको बताया अभी, क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड फंजाई और एट लास्ट प्रोटोजोन्स, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक, प्राइमरी एक्वेटिक मतलब कि पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ हद तक पानी में रहने वाले एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ये आपस में लिंक्ड होते हैं अदर प्लांट से, एनिमल से, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिस पे, चले अपने न्यूट्रिशन के बेसिस पे मान लो, चाहे अपने फूड के बेसिस पे मान लो, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। सम बीइंग यूकैरियोट्स प्रोटियोजम सेल बॉडी, ठीक है, contains a well defined nucleus, other membrane bound organelles, some have flagella, some have cilia। cilia क्या होता है? flagella और एक टर्म आ रही है cilia। flagella तो तुम्हें पता होगा, flagella क्या होता है? ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। cilia क्या होता है? cilia बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे ये ना flagella एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, वैसे ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको अपने सीलिया बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला जो होता है ना, बाहर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अंदर डालने का काम करते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर सेंड करने का काम करती है, ठीक है। फ्लैजिला पता चल गया, सीलिया पता चल गया, ठीक है। सम हैव फ्लैजिला, सम हैव सीलिया। प्रोटिस्टा reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion और zygote formation, यानी कि सेल फ्यूजन, सेल्स का आपस में फ्यूजन होना, जाइगोट का बनना फर्टिलाइजेशन के बाद। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। आगे देखो इसमें क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गीज। क्राइसोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? डायएटम्स और गोल्डन एल्गीज, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। There are found in fresh water, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेराइन हैबिटेट होता है इनका। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फ्लोटिंग नेचर में होते हैं, ठीक है। थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं इनके ऊपर, आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। सोप बॉक्स में फिट आ जाए, मतलब कि द डायएटम्स और ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, मतलब कि जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है। आगे देखो, does diatom left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat, this accumulation over billions of years refer to the diatomaceous earth। ये क्या करते हैं, जब इनका कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस मान लो या अपने ऊपर एडजस्ट होने की क्वालिटी की वजह से क्या करते हैं, एक अपनी लेयर बना लेते हैं, ऐसी मोटी लेयर बना लेते हैं, जिसको अपने क्या नाम देते हैं? डायatomaceous अर्थ, मतलब कि अपनी खुद की इतनी मोटी लेयर बना लेते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होने की वजह से। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड टू पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन। अब देखो ये लेयर की वजह से पॉलिश करने का भी इनको यूज किया जा सकता है, पॉलिश में, ऑयलिंग के अंदर, ठीक है, फिल्ट्रेशन में, सिरप्स बनाने में। डायटम्स आर शेफ चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ओशियंस यानी महासागर, और इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखो सेकंड मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है, इस कलर्स के होते हैं, ब्लू, रेड। दे मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर, इनके अंदर रेड मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। अब इनकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल, उसके ऊपर जो होते हैं स्टिफ, यानी कि थोड़ी हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, स्टिफ प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला। अब इनकी स्ट्रक्चर देखो, इनके ऊपर क्या होती है? ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। इसके अंदर ये ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है और ये दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। आगे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, इसके एग्जांपल है गोनाइलेक्स। क्या एग्जांपल है? गोनाइलेक्स। ये किसका एग्जांपल है? डायनोफ्लैजिलेट्स का। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 में डिवीजन की प्रोसेस जो है बहुत फास्ट चलती है।
टॉक्सिक रिलीज सब्सटेंस करते हैं ये। सच टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ इवन किल द मैराइन एनिमल। अब अगर पानी के अंदर इनके द्वारा बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर दिया जाए तो वो दूसरे एनिमल्स के लिए डेथ का कारण भी बन सकता है, यानी कि उनसे दूसरे एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। समझ आ गया? तो ये था डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जांपल भी पता चल गया अपने को, कुछ बेसिक कैरेक्टर भी पता चल गए। आगे देखो यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द stagnant water, यानी कि अपर साइड। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर व्हिच इज पैलिसल। कौन सी लेयर होती है? पैलिसल की लेयर होती है, ठीक है, पैलिसल की लेयर होती है which makes their body flexible, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल बन जाती है, ठीक है। they have two flagella, इनके ऊपर भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक है। थ्रू देयर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस इन सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर हायर प्लांट्स में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका यूग्लिना। समझ आ गया? सो यूग्लिनॉइड्स भी इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे देखो स्लाइम मोल्ड्स, ये एक टाइप के फंजाई के अंदर भी आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। दे बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स या लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट एंड कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कुछ सुटेबल कंडीशन आने के बाद ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एग्रीगेशन प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, विच में ग्रोज एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट्स। अब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने की वजह से, ग्रो करने की वजह से बहुत सारी अमाउंट में क्या बना लेते हैं? लेयर्स बना लेते हैं, कुछ फीट तक उनकी। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म्स फ्रूटिंग होल्डेज बेयरिंग स्पोर्स। इनके अंदर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स वगैरह बना लेते हैं, उनके अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो इनके अंदर ट्रू वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट सर्वाइव ऑफ मैनी ईयर्स। देखो इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी एक खासियत होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है इसकी कवरिंग की वजह से ये रेसिस्टेंट टाइप की कवरिंग होती है। रेसिस्टेंट का मतलब जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे इसको बचा के रखती है। सो ये अपना था स्लाइम मोल्ड। लास्ट अपना है प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे लिव लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। यानी कि हेटेरोट्रॉप्स का मतलब पता है अपने को कि अपना जो खाना है खुद नहीं बना सकते, किसी न किसी के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर की वजह से ये हमेशा ही किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, प्रीडेटर्स रहेंगे, यानी कि अपना खाना दूसरों से ही लेंगे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन द प्राइमेटिवली रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, दे आर 4 मेजर ग्रुप्स। अब आगे इनके 4 ग्रुप्स और है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड, चौथा है स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड के अंदर क्या है? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, अपने मूवमेंट करते हैं, कैप्चर द प्रे। अपने मूवमेंट कैसे करते हैं? सूडोपोडिया से। किससे करते हैं? सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया क्या होते हैं? ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोटोजोन्स के आगे 4 पार्ट है, जिसमें से पहले आपने पढ़ रहे हैं उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। अब इस वर्ड का मतलब समझ के चलो, सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर, फीट, यानी फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। फॉल्स फीट की वजह से क्या होता है कि ये अपना जो मूवमेंट की प्रोसेस है इसी के द्वारा करते हैं। ये एक्चुअल में ट्रू फीट नहीं होते, फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट किससे चलती है? सूडोपोडिया से। फॉर्म्स द सीलिया शेल सरफेस। अब इनकी जो सूडोपोडिया होते हैं, कि फीट्स होते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से ये किसी न किसी के ऊपर जाके अपना शेल्टर बना लेते हैं या वहां से अपना शेल्स वगैरह बना के उस सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, मतलब कि अपना फूड वगैरह खुद बना लेंगे या फिर वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। आगे देखो सीलिएटेड। अब इसका एग्जांपल है ट्राइकोनोसोम्स। आगे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, दीज आर एक्वेटिक, एक्टिव होते हैं मूवमेंट के अंदर। प्रेजेंस ऑफ 1000 सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, इकट्ठी मूवमेंट करते हैं साथ साथ, ठीक है, और फूड वगैरह इसी से ले लेते हैं।
आगे देखो स्पोरोजोम्स, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इफेक्ट्स स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। अब स्पोरोजोम्स जो होते हैं ना, इससे पहले उन्होंने सीलिएटेड पढ़े, सीरिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड पढ़े, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले उन्होंने सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। लास्ट उन्होंने देखते हैं स्पोरोजोम्स, इसके अंदर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं राउंड शेप की। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, यानी नोटोरियस एक टाइप से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे बोल दो हलचल करने वाला या थोड़ा अजीब टाइप का जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है। मलेरिया पैरासाइट होता है, क्या होता है, मलेरिया का वाहक होता है। विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्प्रेडिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आगे है किंगडम फंजाई, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये 2 किंगडम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप लोगों ने ढंग से पढ़ना है, नोट साथ साथ बना लेना और साथ साथ ही इसको लर्न करके चलना। बाद में चीजें कंफ्यूज करेंगी, फिर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।